स्टार्ट स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर। आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो और स्टॉक मार्केट की शुरुआत कर सकते हो, अपना शुरुआती कदम रख सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। आइए आज हम जानते हैं कि किस तरह से आप शेयर मार्केट के किंग भी बन सकते हो और शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट के अंदर आने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको जो चीज चाहिए वो होती है एक ब्रोकरेज ऐप। डेमैट अकाउंट आपको बनाना पड़ता है सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए, और वो आपको पता ही होगा कि आजकल ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक और बहुत सारे ऐसे मार्केट में ऐप आ चुके हैं जिनसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो और एक ट्रेडर बन सकते हो। आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है उसके वीडियो में अगली वीडियो में बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सा ऐप स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट है और आपको कौन से ऐप में ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज़, स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको सीखना भी पड़ता है, उसके बारे में जानकारी भी लेनी पड़ती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरह से ट्रेडिंग की जाती है। सबसे पहली वाली होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें एक ही दिन में ट्रेड लेकर बेचना होता है और ये बहुत ही रिस्क वाली होती है। सेकंड चीज़ होती है होल्डिंग। आप शेयर मार्केट के अंदर होल्ड कर सकते हो अपने शेयर को 5 से 10 सालों के बीच, और उस 5 से 10 सालों के बीच आपको फायदा होगा या नुकसान वो आपको वेट करना होगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको हाथों हाथ फायदा या नुकसान दिख जाता है। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से सीखना होगा। सबसे पहली चीज, आपको मार्केट को देखना होगा। मार्केट 9 से 3, 3:30 बजे तक खुला रहता है। उस बीच में आपको मार्केट की नॉलेज लेनी होगी, चार्ट को देखना होगा, चार्ट का पैटर्न समझना होगा, कैंडलस्टिक की जो होती है एक पूरी क्लास लेनी होगी, और वो क्लास भी मैं आपके लिए बनाकर ले आऊँगा। सबसे पहली जो मिस्टेक लोग करते हैं वो हर किसी की क्लास लेने लग जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताता है और उस वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, फिर आपको धीरे धीरे पेपर ट्रेडिंग शुरू करनी होगी। पेपर ट्रेडिंग से आपका क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। अब बताता हूँ पेपर ट्रेडिंग करते क्या कैसे है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि पेपर ट्रेडिंग कैसे होती है। दो तरह से पेपर ट्रेडिंग होती है, एक तो वर्चुअल ऐप से जिसमें आप रियल में शेयर बेच और खरीद सकते हो। दूसरा होता है एक बुक लीजिए अपने पास और शेयर मार्केट में देखिए कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, और खरीदिए और उस डायरी में पूरा पूरा लिखिए कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। धीरे धीरे आप समझने लगोगे। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खरीदो या बेचो, आपको क्यों खरीदा और क्यों बेचा, किस लिए खरीदा होगा, वो सारी चीज़ें डायरी में लिखनी होगी, ताकि आप जो गलती कर रहे हो उसको समझ पाओ और उस पर जो है अच्छी प्रतिक्रिया कर पाओ अपने ऊपर। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की है। तो सबसे ज़्यादा रिस्की इस समय इंट्राडे ट्रेडिंग को माना जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग लालच में आ जाते हैं और अपना पैसा इंट्रा ट्रेडिंग में लगा देते हैं और सही जानकारी ना होने के कारण वो लॉस में चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग में पैसा डालना चाहिए। सबसे पहला जो पेमेंट आप डालोगे वो 3 से 4 महीने के बाद डालना, जब आप सीख जाओ।
अच्छे से सीखने के बाद ही पेमेंट डालें। और पेमेंट आपको बहुत ही कम रखना है, क्योंकि पहला पेमेंट काफ़ी ज़्यादातर लोगों को मतलब जीरो हो ही जाता है। सबसे पहली चीज़ यही ध्यान रखना आप। और अपने बैलेंस को जब धीरे धीरे वो खुद ही बढ़ने लगे तो उसको अंदर ही रखना और आगे बढ़ाते रहना, ना कि पहले ही बार में 50,000 डालो और 50,000 जीरो हो जाए और फिर आप कहो कि यार ट्रेडिंग तो जुआ है। वो चीज़ नहीं करनी है। सबसे पहले छोटा अमाउंट डालो, फिर धीरे 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 इस चीज़ को बढ़ाना है। और ट्रेडिंग को एज बिजनेस पर्पज से ही देके, इसको जुए की तरह ना देके। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास चार्ट पैटर्न समझने की ताकत है और एनालिसिस का पूरा आपको ज्ञान है, तो ही आप ट्रेडिंग में आए, वरना ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है बिगिनरों के लिए। धीरे 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 आप भी समझ जाओगे, लेकिन ट्रेडिंग को जुए की तरह ना खेले कि आज मेरी किस्मत चेक करता हूँ, आप ज़रूर लॉस करोगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से पैटर्न वर्क करते हैं कैंडल स्टिक के। और एक चीज आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि ट्रेडिंग रिस्की तो है, लेकिन बिजनेस में रिस्क होता है। पहले आपको ट्रेडिंग सीखनी होगी 3 से 4 महीने के गैप में, फिर आपको पेपर ट्रेडिंग भी करनी होगी और बाद में आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो छोटे अमाउंट से, जिससे आप ये समझ सकते हो कि वो अमाउंट हमने जो है एजुकेशन में भी इन्वेस्ट किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।